मेघा, वाओ, ब्यूटीफुल। विल्सन बून। प्यार मोहब्बत की किताबें। लव साइंस बाय लिंडा गुडमैन। Hi, where are you? Thinking about you, and I'm missing you a lot. ओहो, ये बात है। From you. ये you कौन है? Hi. Thanks for the SMS. मैं सुबह से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हाय, थैंक्स फॉर द मैसेज। मैं सुबह से तुम्हें ही याद कर रही थी। छुट्टी कहीं की? अगर सुबह से याद कर रही थी तो कॉल क्यों नहीं किया मुझे, या फिर SMS ही भेज देती। इतना नाराज मत हो यार, बस तुम अपने पूरे नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर SMS करो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अपना पूरा नाम लिखो। मेघा से क्यों कहेगी? पर कह भी सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाभी, क्या हो मेघा, सब ठीक है ना? और ये कौन है जो तुम्हें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज रहा है? हाँ भाभी, आपको पता नहीं है किसी का मोबाइल ऐसे नहीं चेक करना चाहिए, और SMS पढ़ना सबसे बड़ा क्राइम है। मैं तुम्हारी भाभी और पढ़ सकती हूँ। चलो बताओ, कौन है ये रोमांटिक मैसेजेस भेज रहा है तुम्हें? कोई नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड। देखो बच्चू, बाय द वे नाइस पेंटिंग है। हाँ, तो मैं तुमसे क्या कह रही थी कि उम्र के जिस दौर से तुम इस वक्त गुजर रही हो, मैं उसे पार कर चुकी हूँ। इसलिए नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। देखो, अगर तुम मुझे बता देती हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। भाभी, आई टोल्ड यू, जस्ट अ फ्रेंड। मेरी फ्रेंड है, उसका नाम उर्वशी है, और मैंने अपने सेल में उसका नाम यू करके सेव किया हुआ है। बस वही ऐसे उटपटांग मैसेजेस भेजती रहती है। आई थिंक अभी भी उसने कुछ ऐसे ही मैसेज भेजा होगा। आपने पढ़ा क्या? पढ़ा, इसलिए तो पता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है मेघा, झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी भाभी? मैं सच बता रही हूँ आपको। चलो ठीक है, शायद तुम कंफर्टेबल नहीं हो मुझे बताने में, लेकिन जब भी फील करो बता देना, ठीक है? बाय द वे, इसमें लिखा था आई मिस यू। ऑफ कोर्स, मेरी फ्रेंड है, मुझे मिस कर सकती है। व्हाई नॉट? मेघा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? इस तरह का SMS तो किसी लड़की का नहीं हो सकता। ऐसा SMS तो सिर्फ एक लड़का भेज सकता है। आखिर चक्कर क्या है? पता करना जरूरी है। आखिर ये मैसेज भेजा किसने है? ये यूं आखिर है कौन? और वो भी जल्दी पता करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कल को मेघा किसी मुसीबत में पड़ जाए। पहले से इस घर में प्रॉब्लम की कमी नहीं है। एनीवे, हाय स्वीटहार्ट। तुमने भी SMS किया था? या जस्ट अ नॉर्मल मैसेज यार। और फिर तुमने भी तो उसका जवाब भेजा ही था ना। नॉर्मल मैसेज? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं रिप्लाई कर रही हूँ या कोई और? तुम्हें पता है क्या हुआ? भाभी रिप्लाई कर रही थी। तुम्हारी भाभी ने?
ओके ओके, अब समझा। उन्होंने मुझे तुम्हारे नाम के साथ अपना पूरा नाम जोड़ के लिखने को भेजा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी है बड़ी स्मार्ट। बहुत अच्छा हुआ मैंने नाम लिख के नहीं भेजा, वरना मैडम आज तो आप रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं बाहर भाभी खड़ी होकर मेरी बातें ना सुन रही हो। अच्छा, अब मैं फोन रख रही हूँ। वेट, एक मिनट यार, एक मिनट। वो कुछ बोल रही हो मेरी जान? क्या? वो मेरा आज का डोज। You must be kidding, उदी। आज कुछ नहीं मिलेगा। मैं फोन रख रही हूँ, ओके? बाय। ये राजनीति का खेला बड़ा अलबेला होता है। कौन सा दाव कब चलना है और कौन सा दाव कहाँ सही बैठेगा, बस ये समझना जरूरी होता है। सही टाइम पे सही दाव खेल दो तो जीत निश्चित है। बात तो एकदम सही कहे काका, पर इस इलेक्शन में अब हम ऐसा का दाव चलें कि अपना जीत जो है वो एकदम निश्चित हो जाए। विजय, इलेक्शन में जीत वोटों के जोड़ तोड़ से होती है। कहीं जाति का पत्ता चलता है, कहीं धमकी का, कहीं डर का, कहीं लालच स्वार्थ का। बस सही टाइम पर सही पत्ता चलना ही जरूरी है। का भवानी, सब बूथ का इंतजाम हो गया? जी भैया जी, बूथ नंबर 11 पर मोतिया है, 12 पर रामसागर। बाकी भैया जी हम तीनों पर आते जाते रहेंगे। और कुछ गड़बड़ हो तो जानते हो कि क्या करना है। जी भैया जी। भैया जी तनी पैसा और चाहिए। पैसा क्या खाते? वोट गिराने से पहले मजदूर सब में 25-25 को रुपया और एक ठो पाउच बांटना चाहते हैं। सही दिमाग लगाया विजय, दे दो पैसा। एक बात ध्यान रखना, पैसा पाउच मजदूर लोग के हाथ में ही जाना चाहिए। मैंने उन्हें खर्चा मत कर देना। जी बाबू। हम क्या कर रहे थे? 3 बूथ पे ही अपना लड़का सब है। खेल तो पूरा विश्वास जीतने का है रितेश भैया। जो दुलारी भौजी का विश्वास जीत लिया, सिकंदर तो वही कहलाएगा। तो क्या करें? सॉलिड इंफॉर्मेशन तो दे दिया, अब उन लोग कुछ ना उखाड़ पाए तो हम क्या करें? विजय कंतवा भी चौकन्ना हो गया है। हाँ रितेश भैया, अरे इतना बड़ा खिलाड़ी हो के आप ऐसे बात करिएगा? तो जो मोरा फूल को एक बार चख लिया कभी बाज आता है क्या? रितेश भैया, आपको खाली इतना करना है कि विजयकांत पे चौकन्ना नजर रखना है, बस। उसके बाद तो विजयकांत को फंसना ही फंसना है। विजयकांत पे तो हम नजर रखे ही हैं, लेकिन उस ससुरा है बहुत शातिर। कब आता है कब जाता है हवा नहीं लगने देता। सातिर तो है रितेश भाई, बाकी विजयकांत पे विजय हासिल करना है तो उससे भी बड़ा सातिर बनना पड़ेगा, नहीं तो अमरकांत का विरासत कैसे हासिल करिएगा? देखो रितेश भाई, दुलारी भौजी आप पे बहुत विश्वास करती है। विश्वास को बरकरार रखना भी जरूरी है, ना तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा रितेश भाई। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू याद रखिए, जिंदाबाद। राजा हमको ही चुनिएगा। केडी बाबू जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, केडी बाबू जैसा, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, केडी बाबू जैसा। अब याद है ना हम? अरे हाँ हाँ केडी बाबू, ये भी भला कोई पूछने का बात है? केडी बाबू, ये 3-4 लोगों का लेके घूमने से क्या होगा? 4 में कम से कम 50-60 लोग होना चाहिए। हाँ, ऐसे कंपेनिंग नहीं ना होता है। ऐसे तो लोग समझेगा कि जब अब यहाँ आपके साथ कोई नहीं है तो बाद में क्या होगा, ऐसे वोट नहीं ना मिलेगा। ऐसे तो लगता है कि आप बाबू बब्बन लाल का नाम ही डुबा दीजिएगा। हाँ, कहिए तो और सब लोगों का बटोर के साथ में ले चलेगा। ही लो, देखिए पूछ। अरे बुला लीजिएगा, थोड़ा माल पानी मिल जाएगा। और इतना घबराते का है? अरे हम नहीं ना घबराते हैं। चलिए आगे चलिए। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू। साइड में रुको। प्रणाम बिंदा भैया। काल चल।
सब ठीक बा आई। ये ले इधर के बैठा खाना था। प्रणाम भैया जी। चाल चल। जी भैया जी सब बढ़िया बा। भैया जी ई कौन आ गया लोटा लंगोटी लेके अपना? ए सुन, कौन आया है रे? बिंदा भैया आए हैं। उस्ताद जी ये बिंदा भैया कौन है? अरे हमारे बड़का भैया का पोसा हुआ बड़का कुत्ता। साला केतु तो पहले ही से हमारा जन्म कुंडली में विराजमान था। आज राहु का भी प्रवेश हो गया। ऐसे घूर के का देख रहे हैं रजत जी? पहचान रहे का? अरे काहे नहीं पहचानेंगे भाई? अपना बड़का भैया के सबसे दुलरुआ साला को काहे नहीं पहचानेंगे? कहिए कैसे आना हुआ है? देख नहीं रहे रिक्शा लगा हुआ है? बोलिए तो आपके लिए बुलाते हैं। जाइए जाइए आराम कीजिए। यार है उस्ताद जी ये तो बहुत टेढ़िया बतिया रहा है। अरे बदरिया टेंशन मत ले, इसको सीधा हम करेंगे। अब तुम लोग एकदम खा खा के मोटा गए हो। वो लोग कहाँ गया सब? सब है सब है। बाजार गया है का? मालकिन मालकिन क्या बदल गया? का भाई? बिंदा भैया आइल बारे। का? बिंदा भैया आइल बारे। बिंदा भैया सामान अंदर रख दो। खोल रहे हैं। खुश रहो। तो आ गई दीदी अब आयल बाड़े तू। ओहदे जब जीजा जी की अंतिम यात्रा में आयल रहे तब काहे न रुक गए? तब तो हमरा के छोड़ के चल गए ना तू। दीदी हमरा से गलती हो गई। का कर? अब नहीं जाब। अब तो हम रहे एकदम परमानेंट यहाँ पे। तो हमार भाई नहीं खो। हम तो हर दीदी नहीं की। हमरा से गलती हो गई। ओ दिन हम तोरा से कहले रही कि तू घर छोड़ के चल जा और तू हमरा के छोड़ के चल गई बिंदा। हम तो कहते रही कि हमरा से गलती हो गई। अब तू ही का कहला? ये रजनमा के काहे ले बुलेला? तो रजनलाल के बारे में कहा तारे। हाँ ओकरे बारे में बात करता नहीं। ये विजयकांतवा मार्केट में खुला घूम रहा है। आई पहलवान बन के अपने तेल में मालिश करवा रहे। क्या जरूरत रहे एकरा के लावे के? तो का करती हम? का करती? तू हमरा के छोड़ के चल गई ले। वो पुतनवा अकेला हो गई। तो हमरा के भी तो सहारा की जरूरत होगी के ना? यही खातिर हम ओकरा के लेके आइल बानी। हमरा के का मालूम रहे कि वो हमार गला के फांस बन जाई। अब जे हो गई सो हो गई। हम जीजा जी के कातिल के बदला ले। ओकरा बाद ना ये जो गला का फंदा में फंस बना हुआ है ना, इसको भी निकाल के फेंकेंगे हम। ठीक बिंदा, तू समझदार बाड़े ना? हाँ। जल्दबाजी में कोनो काम ना करियो, ना तो सारा खेला बिगड़ जाए। अब तू आ गई बाड़े ना, सब ठीक हो जाए। तू जाके नहा धोला। जी। हम खाना लगा बताने। रसगुल्ला मंगा लिया। हो जाए। कपड़े कबट में रख दूं? ना ना वहीं रख दा, बाद में हम रख ले। इतना गौर से क्या पढ़ रही हैं आप? आजकल तो पेपर पढ़े के मने नहीं करेला। कहीं मार धार तो कहीं चोरी चमारी, बस यह तो न्यूज रहेला। अब ये देखा, एगो बाप अपने बेटी के मार दलस। जाना था काहे कि उ लड़की अपना पसंद से जीवन जिए के चाहत रहे। अरे ये कोनो बात भइल? माँ आप जानती है ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप को समझे। वो तो ठीक है कहा था तूने। हाँ माँ, ज़माना बदल गया है और बदलते हुए ज़माने के साथ हमें हर बात स्वीकार करनी चाहिए। ये बात तो ठीक बात है। लोग बाग समझते नहीं के कि जमाना बदल गई बा। अब लड़कियों के अपना पसंद से जिंदगी जिए के इच्छा होता है। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। माँ एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बात कहने में झिझक हो रही थी, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालेगी। ना ना दुल्हन,
बतावा का बात बा? माँ मेघा को किसी लड़के से प्यार है। माँ कहाँ जा रही हैं आप? हम अभी जाता नहीं मेधा से पूछे के खातिर। हम ओकरा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे खातिर भेजने रही कि प्रेम करे के खातिर। माँ गुस्से में बात बिगड़ जाएगी, मेघा बड़ी हो गई है। दुल्हन तो समझत नहीं हो, यह उम्र हो खेला कदम बहके के। कौन लड़का बा का करत है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो महाराज के में हम मुंह दिखावे के काबिल ना रहा। माँ जरूरी नहीं है कि मेघा की पसंद गलत ही हो, और फिर मैंने और श्री ने भी तो लव मैरिज की थी, तब तो आपने हमारा साथ दिया था। अरे वो श्रीकांत लड़का बा और मेधा लड़की। श्री किसी का बेटा था, लेकिन मैं भी तो किसी की बेटी थी। अब बेटी चाहे महाराजगंज की हो या बॉम्बे की, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो श्री को स्वीकार किया था ना माँ। माँ आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं मेघा की भाभी हूँ, उसे किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगी। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पता करूंगी कि वो लड़का कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारी मेघा से कितना प्यार करता है। विश्वास रखिए मुझ पर।